चलो भैया, आज एक नए टॉपिक के साथ नर्सिंग केयर ऑफ स्किन ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन तो खूब लगा लेते हैं, डॉक्टर्स भी लगा लेते हैं, नर्सेस भी लगा लेते हैं, मैंने भी असंख्य लगाए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं। स्किन ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन, टोंग्स ट्रैक्शन, क्रचफील्ड ट्रैक्शन, ठीक है, बहुत ट्रैक्शंस लगाए, पेल्विक ट्रैक्शंस, रसल ट्रैक्शंस, ब्रायन ट्रैक्शंस, इस सब पे आज बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इतना ट्रैक्शन तो आप लगा लेते हो, लेकिन इस ट्रैक्शन पे नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक पेशेंट आपके पास एडमिट है। और यहीं पर ही चूक हो जाती है नर्सेस की कि वो पेशेंट तो एडमिट है, पेशेंट तो ट्रैक्शन पे लेटा हुआ है, स्किन ट्रैक्शन पे। और स्किन ट्रैक्शन पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग अभी आगे देखेंगे। हम लोग टेप है, बैंडेजेस है, आजकल तो खैर बहुत अच्छा आ गया, बक्स ट्रैक्शन आ गया है, सॉफ्ट वाला रहता है, उसके ऊपर क्रेप बैंडेज लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता तो वहाँ टेप चिपका देते हैं, ट्रैक्शन लगा के रख देते हैं। लेकिन उसके बाद की नर्सिंग केयर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स तो छोड़िए, बहुत सारे नर्सिंग प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता है, ठीक है। और मैं जिस जगह पे काम करता हूँ, मैं बहुत ही मतलब लकी हूँ कि हमारे यहाँ नर्सिंग केयर बहुत अच्छी है। और हमारे पास रिकॉर्ड है कि आज तक किसी भी स्किन ट्रैक्शन हो, चाहे स्केलेटल ट्रैक्शन हो या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हो, बेड रिडन पेशेंट हो, किसी को भी कभी ना बेड सोर हुआ है, ना स्किन उसकी इम्पेयर्ड हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो आज इसी सिलसिले में बात करते हैं। आज आपको बताते हैं कि सबसे पहले स्किन ट्रैक्शन है क्या और उसकी नर्सिंग केयर क्या करती है। और आपको पता ही है कि मेरा नाम सुशील एंथनी है और मेरे पास ऑलमोस्ट मान के चलिए कि इफ़ यू विल काउंट फ्रॉम 97 तो 28 इयर्स एक्सपीरियंस एंड 20 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग टू द जीएनएम्स, बीएससी नर्सिंग, इनको मैं टीच करता हूँ। ओके, सो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे, मजा आएगा आपको भी। चलो, सो मेरे चैनल का नाम है नर्सिंग मास्टर, इस पे ध्यान दें और सब्सक्राइब करें, सिर्फ सुन के हवा हवाई करके ना निकल जाए, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्किन ट्रैक्शन है क्या चीज़। आप ये बोल देते हो कि वो टेप लगाया, ये लगाया, बटखरा टांगा, वो ईंटा टांगा, बालू टांगा, ये सब हो गया। वैसा नहीं है, ठीक है। चलो, स्किन ट्रैक्शन इज एन ऑर्थोपेडिक टेक्निक। क्या है बेटा, ये ऑर्थोपेडिक टेक्निक है दैट अप्लाइज अ पुलिंग फोर्स। एक पुलिंग फोर्स हम लोग लगाते हैं किस पे, डायरेक्टली टू द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू। तो स्किन पे लगता है, सॉफ्ट टिश्यू पे लगता है, और जितना भी मसल्स है वो किससे अटैच होता है, बोन से। इसीलिए मसल्स को अपन क्या बोलते हैं, जितने भी वॉलेंटरी मसल्स है, दोज आर कॉल्ड मस स्केलेटल मसल्स। ज्यादा बड़ा नाम बताएंगे तो तुम मुझे गाली देने लगोगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। टू रियलाइन मसल्स और डिसलोकेटेड बॉडी पार्ट्स, often a fractured bone. It uses tapes, bandages, splints along with pulley system and weights to stretch and position the soft tissue, making it less invasive and often temporary measure to stabilize a bone fracture before any definitive treatment like surgery. ठीक है, ये है स्किन ट्रैक्शन। आगे बढ़े, इंडिकेशन क्या है स्किन ट्रैक्शन के, ठीक है। फीमोरल शार्प फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन, नंबर 1, इस पे स्किन ट्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर पेन एंड मसल स्पैज़म तो जरूर, मतलब जो फ्रैक्चर, देखो आप हमेशा नोटिस करे होंगे कि कोई पेशेंट आपके पास फीमर फ्रैक्चर के लिए आया या टिबिया फिबुला फ्रैक्चर लेकर आया, सब पेन तो होना ही होना उसमें। पेन जब जबरदस्त होता है और जैसे ही आप उसका एक इमोबिलाइजेशन और एक अलाइनमेंट बना देते हैं बोन का, आप अपने हाथ से ही पुल करके, जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं पेशेंट को तो अपने हाथ से ही पुल करके अगर आप उसका अलाइनमेंट बना देते हैं बोन का, तो पेन रफू चक्कर हो जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्चर पेन मसल स्पैज़म्स को भी रिड्यूस करने के लिए स्किन ट्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन से पहले हमको कोई ऑपरेशन करना है, सपोज मान लीजिए ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करना है, डीएचएस करना है, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करनी है, ठीक है। इन सारे केसेस में पहले से ही, ताकि जो लिम्स रहे वो लिम्स क्या रहे, एक तो उसकी स्वेलिंग कम हो जाए, वो स्टेबलाइज हो जाए और बोन एक अलाइनमेंट में आ जाए, ठीक बा। चलो, तो ये तो लिखा ही है चौथा पॉइंट, मेंटेनिंग अलाइनमेंट। एंड नंबर 5, करेक्टिंग माइनर डिफॉर्मिटीज, ठीक है, जैसे कि फ्लेक्शन हो गया, है ना, हिप, अरे ये दूर कैसे हो गया, वो तो मिटेगा नहीं, एनी हाउ तुम समझ देना, नहीं है। स्किन ट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड टू करेक्ट माइनर फ्लेक्स्ड, फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज। फ्लेक्स हो गया, अब फ्लेक्स हो गया तो पकड़ के खींचे पड़े घर वाले, सीधा करे, सीधा कुछ नहीं बाबा, हल्का सा ट्रैक्शन लगा दो, कुछ वेट डाल के अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, वो धीरे 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 ट्रैक्शन जो कॉन्ट्रैक्चर है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा,
गॉट द पॉइंट। चलो, स्किन ट्रैक्शन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है बेटा? इमोबिलाइज करना, कि बोन अपनी जगह से हिले डुले नहीं, मरीज भी हिले डुले नहीं। नहीं तो मालूम चला वो टहल रहा है तो पैर सूज कर रोटी बन गया, कुप्पा बन गया। बोन्स को रिअलाइन करना, जिस शेप में थी बोन उसको रिअलाइन करना। कभी कभी क्या होता है कि शाफ्ट जो होते हैं वो टूट के एक के ऊपर एक क्या हो जाता है, ऐसे करके चढ़ जाते हैं। तो जब आप स्किन ट्रैक्शन लगाते हैं तो स्किन ट्रैक्शन का धीरे धीरे, एक ही दिन में नहीं, क्योंकि आप एक कंटिन्यूस वेट लगाते हैं और ये कंटिन्यूस डेली 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 क्या करता है, इसको पुल करता पुल करता पुल करता, और एक समय ऐसा आता है कि बोन कैसे हो जाएगी, ऐसे आके यहाँ पर ऐसे सेट हो जाएगी। गॉट द पॉइंट। चलो, ये पर्पस है। और तीसरा पर्पस क्या है? मसल रिलैक्सेशन का, जिससे कि मसल स्पैज़म जो है वो मसल स्पैज़म भी ठीक हो। तो जरूरी नहीं कि फ्रैक्चर में ही हो, कभी भी मसल स्पैज़म हो जाता है तो उसमें भी ट्रैक्शन लगा दिया जाता है। ये हमने कुछ बात करी टाइप्स ऑफ स्किन ट्रैक्शन की, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जानते भी हो बेटा। ये बक्स ट्रैक्शन की मैं भी बात कर रहा था। बक्स ट्रैक्शन में भी सेम एज पुली और वेट सब कुछ लगता है, बस ये कि इसमें टेप नहीं लगता। इसमें टेप नहीं लगता है, इसमें क्या लगता है, सॉफ्ट और बांधने के लिए आता है। जैसे ये तुम देख रहे हो ब्लू वाला है, सॉफ्ट बांधने के लिए है। और इसके ऊपर से अपन क्या लगा देते हैं, क्रेप बैंडेज। ये तो रेडीमेड वाला है, क्रेप बैंडेज बांध दो और वजन टांग दो, ठीक है। एक होता है डनलप ट्रैक्शन। डनलप ट्रैक्शन बेटा हमेशा होता है बच्चों में, लगता है ह्यूमरस फ्रैक्चर के लिए लगता है, ठीक है। सो द आर्म इज पोजिशन इन एबडक्शन एंड एल्बो इज फ्लेक्स्ड टू 90 डिग्रीज। तो अबडक्शन और एडक्शन, एडक्शन मतलब क्या होता है, ऐड होना, एबडक्शन मतलब दूर जाना, ठीक है। तो आर्म को ऐसा पोजीशन किया जाता है, देखो ये तो 90 डिग्री हो गया, और आर्म को कैसे पुल किया जाता है ताकि ये बॉडी से दूर रहे, बॉडी का जो सेंटर है उससे ये दूर रहे। डनलप ट्रैक्शन मोस्टली किस में यूज किया जाता है, चिल्ड्रन में और ह्यूमरस फ्रैक्चर में। ये बेटा तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कुछ और टाइप्स के स्किन ट्रैक्शन, जैसे ब्राइन ट्रैक्शन, ये भी छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है, खासकर जब फीमर शाफ्ट फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये तुम देख रहे हो 90 डिग्री पे बच्चे को क्या कर दिया जाता है, बेड के एंगल से उठा के टांग के ऊपर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पुलिस होती है और वो वेट ऐसे करके देती है और बच्चे का टांग ऐसा बना रहता है, ऊपर उठा रहता है बच्चा। ये ब्रायंट्स ट्रैक्शन है। हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन, हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन किस लिए होता है बेटा? इट इज यूज्ड फॉर द फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल फीमर। डिस्टल फीमर मतलब क्या होता है, एक तो ये तुम्हारा हिप है और हिप से यहाँ से फीमर शाफ्ट निकल कर आ रहा है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, नी है, यहाँ से तुम्हारी टिबिया है और यहाँ से तुम्हारी फिबुला है। तो जो नी के पास से जो फ्रैक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्टल फीमर का फ्रैक्चर, ठीक है। वेयर द लेग इज सपोर्टेड बाय स्लिंग एंड अ सिस्टम ऑफ पुली एंड वेट। तो ये देख रहे हो, ये इसका ये है। और मोस्टली वो कहाँ से हो रहा है रिडक्शन, ये रिडक्शन है, ठीक है। ये रिजल्ट है इसका। जब तुम देखोगे वीडियो तो बड़ा करके देख लेना। नाउ अब टाइप्स ऑफ स्किन ट्रैक्शन बाय मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म के थ्रू हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म के थ्रू कैसे होता है। देखो ये थॉमस स्प्लिंट है बेटा, ये वर्ल्ड वॉर 2 में ना इसने तहलका मचा दिया था, थॉमस स्प्लिंट ने। तो इसको क्या होता है कि सपोज जैसे ये पेशेंट का पैर है, ठीक है, और यहाँ पर तुमने क्या करी, थॉमस स्प्लिंट इसको लगा दी, ठीक है। गॉट द पॉइंट। स्किन ट्रैक्शन ये भी है, बस ये एक फ्रेम है, थॉमस स्प्लिंट इज अ फ्रेम, ये एक फ्रेम है। और जब यहाँ से तुम रस्सी खींचते हो तो ये रस्सी को पहले इस पे टाई करते हो, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करते हैं, वेट लगाते हैं। यानी कि कुल मिला के ये है कि ये इस फ्रेम से क्या हो रहा है, इस जो ट्रैक्शन का जो फोर्स लग रहा है वो फिक्स्ड है, वो क्या है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड ट्रैक्शन क्या है, द ट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये बेटा फिक्स्ड पॉइंट है और ट्रैक्शन इस पे लग रहा है, ट्रैक्शन इस पे लग रहा है। जो रोप आप यहाँ से स्किन ट्रैक्शन में जो टेप लगा के आप लेकर आए हैं, इस पे जो रोप बंधी हुई, पहले तुमने 2 गांठें लगाई, उसके बाद फिर तुमने वेट टांगा। तो खींच किसको रहा है, इसको खींच रहा है, लेग मूव नहीं करेगा। इसको बहुत बड़ी स्टोरी इसकी, थॉमस स्प्लिंट वर्ल्ड वॉर 2 में इसने रेवोल्यूशन ला दिया था, तब से ये आज भी यूज होती है, हमने तो बहुत यूज करी इसको। अब बेटा जो स्लाइडिंग ट्रैक्शन होता है मैकेनिज्म के हिसाब से, दैट ग्रेविटी इज यूज्ड टू प्रोवाइड द काउंटर ट्रैक्शन, द बॉडी इज यूज्ड टू स्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रैक्शन फोर्स। तो आप यहाँ पर ट्रैक्शन फोर्स से बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में यूज भी कर सकते हैं, दैट इज अ स्लाइडिंग ट्रैक्शन। अब बात करते हैं आपकी जो विशेष करके हम लोग मिस कर जाते हैं, नर्सिंग केयर फॉर स्किन ट्रैक्शन, ठीक है। इसको मैं लॉक करता हूँ, लॉक कर दिया जाए। चलो,
अब नर्सिंग केयर में तुमको क्या करना, बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी है। पहली बात तो ये एंश्योर करना है कि जो वज़न लगाया है और जो तुमने रस्सी बाँधी है, वो फ्रीली हैंग हो, कहीं ऑब्स्ट्रक्टेड ना हो। ऐसा ना हो कि वेट लटक के मालूम चला ज़मीन पे टच कर रहा है और आप अपना मोबाइल में लगे हुए हैं, ठीक है? चेक द रोप्स, चेक दैट रोप्स आर इन द पुली ट्रैक्स कि नहीं। तो जो तुम्हारे पास पुली होती है ना, ऐसे करके फ्रेम होता है, यहाँ पर ऐसे पुली लगी होती है, ये पुली रोल होती है, तो यहाँ से आ गया। अब मालूम चले पुलिस उतर के फ्रेम में भी गिरा पड़ा है, तुम फेसबुक पे लगे हो। ध्यान देना, नर्सिंग केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन टेपिंग एंड अलाइनमेंट, टेप द कट एंड्स ऑफ कॉर्ड्स टू प्रिवेंट फ्रेइंग। जब आप एंड में टेप को लेकर आते हैं तो उसको ऐसा नहीं कि जो उसका सोल उसी पे चिपका के धर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। द लाइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द पुल मस्ट बी मेंटेन्ड। काउंटर ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काउंटर ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे ये बेड है ना, तुमने यहाँ पर बेड पे ये पेशेंट लेटा है और तुमने इस फ्रेम के जरिए पुलिस यहाँ पर वजन टांग दिया। अब ये ग्रेविटी से काम कर रहा है, स्लाइडिंग जो हमने अभी नेक्स्ट बात करी थी, है ना। एक तो तुम्हारा क्या था, स्लाइडिंग ट्रैक्शन, तो ये क्या स्लाइडिंग ट्रैक्शन है, ये क्योंकि थॉमस स्प्लिंट यहाँ नहीं बंधी हुई है, ठीक है बेटा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर ये ग्रेविटी से पुल होगा। अब ग्रेविटी से पुल होगा तो हमको ग्रेविटी को और क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब ग्रेविटी को हम और बढ़ाएंगे बच्चे, तो यहाँ पर हम फुट एंड पे क्या लगा देते हैं, दोनों बेड के साइड में उसको एलिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब बेड का जो हिस्सा हो गया वो ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो ये कितना गजब का पुल पड़ेगा, तो ये ध्यान देना है। काउंटर ट्रैक्शन का, उसको काउंटर ट्रैक्शन बोलते हैं। जो नीचे आप वो लगा देते हैं, हम लोग तो खैर मतलब अब ब्लॉक से नहीं, ये तो छोटे-छोटे हॉस्पिटल्स में या ऐसे जगह पे अपन ईंटा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंट चेक्स, रेगुलरली असेस द अफेक्टेड लिंब फॉर न्यूरोवास्कुलर स्टेटस। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुलिंग के द्वारा न्यूरोवास्कुलर स्टेटस बिगड़ सकता है। पल्स भी आपको हमेशा चेक करनी, पिडल पल्सेस, ठीक है। जहाँ पर आपने स्किन ट्रैक्शन लगा रखा वहाँ पर उसका कलर, उसका टेम्परेचर, ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर रेज हो रहा है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए। और कैपिलरी रिफिल यानी कि जो टोज हैं उसको पिंच करके देखना, या बच्चों के हाथ में लगा हुआ है तो ये आपको पिंच करके देखना कि इसकी रिफिलिंग हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है। सेंसेशन ऑफ मूवमेंट एंड मूवमेंट, मॉनिटर फॉर एनी चेंजेस इन सेंसेशन, नमनेस हो जा रही है, ठीक है, या मोटर फंक्शन उसका प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप उसको बोलेंगे पंजा हिलाओ, ठीक है। जो ये है क्या होता है पोप्लाइटल फोसा, उसको आप उसके नीचे अपना हाथ रखते हैं, बोलते हैं इसको दबाओ, ये करना पड़ता है। अदरवाइज बहुत लंबे समय से ट्रैक्शन में, मान लो 2 महीना 3 महीना पेशेंट ट्रैक्शन पर लगा रहता है तो उसकी मसल पावर लॉस हो सकती है, हो ही जाती है। तो पेशेंट को एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइजेस जरूर कराते रहना है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहाँ पर स्किन कलर चेंज हो रहा है या कैपिलरी रिफिलिंग सही से नहीं हो रही या टेम्परेचर वहाँ का रेस हो रहा है, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना बेटा। इसी में हमारा मोस्टली जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स है वो इस पर मिस कर जाता है, समझ रहे हैं। तो मिस नहीं करना है, डोंट मिस एनीथिंग, यही तो नर्सिंग केयर है बाबा। चलो फिर क्या देखना है, स्किन इंटीग्रिटी, रेगुलर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट द स्किन पर्टिकुलरली अराउंड द एप्लीकेशन साइट्स, जहाँ पर तुमने टेप चिपका, रोज तो टेप नोचोगे नहीं जब तक पूरा लूज ना हो जाए। हील्स को चेक करना है, एल्बोज को चेक करना है, प्रेशर पॉइंट्स को चेक करना है कि कहीं कोई रेडनेस तो नहीं हो रही, इरिटेशन तो नहीं हो रहा, ब्रेकडाउन तो नहीं हो रही, समझ रहे हो तुम। पैडिंग, यूज एडिक्वेट पैडिंग अंडर द बैंडेजेस टू प्रोटेक्ट बोनी प्रोमिनेंसेस। तो बेटा जैसे अब आप यहाँ पर, दिस इज, ये घुटना है ना, और यहाँ पर आपने क्या किया, स्किन ट्रैक्शन को लगाया है, फीमर फ्रैक्चर यहाँ पर ही, तो ये बोनी प्रोमिनेंसेस है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैड लगाओ। मतलब बोनी प्रोमिनेंसेस तो सभी है, लेकिन यहाँ पर प्रोमिनेंसेस मतलब होता है उठाव, उसका जो जॉइंट में उठाव रहता है ना। फिर यहाँ पर आप एंकल के पास देखेंगे, यहाँ पर ज़्यादा उठाव रहता है, तो वहाँ पैडिंग अच्छे से करो ताकि उस पर प्रेशर ना पड़े। बैंडेजेस लगा रहे हो या फिर आप क्या बोलते हैं क्रेप बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज लगा रहे हो, एंश्योर करो कि वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। टाइट हो जाएगी तो क्या होगा, सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो जाएगा। जब सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो सकता है बेटा, या फिर सर्कुलेशन रुक भी सकता है, सीज्ड हो सकता है, ठीक है। आगे अपन देखेंगे कंफर्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट की पोजीशनिंग, रिपोजिशन द पेशेंट फ्रीक्वेंटली टू रिलीव प्रेशर ऑन डिपेंडेंट एरियाज। तो खैर आजकल तो कोई दिक्कत नहीं, आजकल तो तुम मस्त एयर मैट्रेस लगा देते हो या तुम वाटर मैट्रेस लगा देते हो, तुम मस्त रहते हो, इसमें तुम्हें कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन फिर भी पोजीशंस चेंज करते रहना है। एड्रेस मसल स्पैज्म विथ मेडिकेशन, रिपोजिशनिंग और हीट, एंड रिपोर्ट अनरिलीव्ड स्पैज्म टू द प्रोवाइडर, ठीक है।
एजुकेशन देना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा कि पेशेंट को क्या बोलते हैं, जब पेशेंट बेड रिडन होता है, स्किन ट्रैक्शन पर रहता है 1.5-2 महीने के लिए, तो उसको रीनल स्टोन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर मैं मिस कर गया उसको लिखना, क्योंकि पेशेंट क्या स्टैग्नेंट है ना? पेशेंट क्या है स्टैग्नेंट है। तो इसलिए फ्लूइड जो है, वो फ्लूइड इनटेक उसका बढ़ाना, क्योंकि उसको बेड पे ही सब यूरिन पेशाब करना, टेंशन क्या है, बस उसको ट्रैक्शन तो लगा है, राइस तो पड़ा नहीं है। धुआंधार पानी पिलाओ ताकि ब्लड फिल्ट्रेशन प्रॉपर होता रहे। अब बेटा देखो कॉम्प्लिकेशन, तो ये तुम्हारी नर्सिंग केयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज डोंट मिस इट फॉर गॉड सेक। नाउ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्किन इंटरेक्शंस, ठीक, सॉफ्ट एंड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू कॉम्प्लिकेशंस, प्रेशर सोर हो सकता है बेटा, एब्रेजन एंड एक्सकोरिएशन, मतलब स्किन सड़ भी सकती है, ठीक, स्लफिंग हो जाएगी, और टेप के जो गोंद होते हैं ना, उस टेप के गोंद से एलर्जी भी हो जाती है। फिर आपको क्या चेक करना, नर्व एंड सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्रेसिव न्यूरोपैथी, यानी कि जो लगातार प्रेशर पड़ रहा है ट्रैक्शन की वजह से, उससे नर्व्स क्या हो जाती है, कॉम्प्रेस हो सकती हैं, तो नर्व डैमेज या पैलिसी हो सकती है। तो इसको ध्यान देना है मेरे भाई, इसको ध्यान देना, उसका सेंसेशन चेक करके, उसकी मोटर एक्टिविटी चेक करके, हाँ भैया पहिया पहिया हिलाओ। न्यूरोवैस्कुलर इम्पेयरमेंट, न्यूरोवैस्कुलर इम्पेयरमेंट मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं ब्लड सप्लाई क्या हो रही, रुक रही है, कैसे पता करोगे, तुम टोस को या फिंगर्स को क्या करोगे, प्रेस करोगे, कैपिलरी रिफिलिंग हो रही कि नहीं हो रही, ये सारी चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। एंड नर्व फंक्शन कैन ऑकर इन द अफेक्टेड लिम्ब, समझ रहे हैं मेरे भाई। कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्किन इंफेक्शन, आगे में उसमें देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू इमोबिलिटी, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि लेटा हुआ है, यहाँ पर ही हम डी और लिख देते हैं, रीनल स्टोन्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपको एक ही पोजीशन पे पेशेंट को लेटना है, तो जब पेशेंट फ्लेक्शन में है ना, उसके बाद मतलब पैर उसका सीधा है, जब उसको मोड़ने के कहोगे तब वो मोड़ नहीं पाएगा। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, लिखा है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। चलो अदर कॉम्प्लिकेशन बेटा, मसल स्पैजम्स हो सकते हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द एज ऑल्सो एंड पेशेंट की हेल्थ के हिसाब से भी, ठीक है। फिर वही रिक्वेस्ट, एक बार फिर से डिस्क्लेमर है कि ये जो चैनल है, ये वीडियो बनाता है एजुकेशनल पर्पस के लिए, ना ही किसी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और एक बार फिर से हाथ जोड़ के अपील है आपसे कि अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा, यूज़फुल है आपके लिए, ये नोट्स यूज़फुल है आपके लिए, तो सिर्फ पास होने के लिए नहीं, एक अच्छी केयर के लिए, क्योंकि नर्सिंग इज़, जो कहते हैं ना, डॉक्टर इज़ द ब्रेन ऑफ द हॉस्पिटल एंड नर्सिंग इज़ द हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे चलते हैं क्योंकि वो पेशेंट कहता है यार वहाँ नर्सिंग केयर बहुत अच्छी है, वो ज़्यादा पैसा देने को भी तैयार है, ठीक है, लेकिन क्योंकि नर्सिंग केयर उसको बहुत प्रॉपर मिलेगी। सो यू डोंट थिंक दैट कि डॉक्टर्स अस्पताल चलाते रहे, भाई हमारा भी उसमें रोल है, गॉट द पॉइंट। तो अगर आपका रोल आप समझते हैं कि आपका रोल वाइटल है पेशेंट की केयर के लिए, तो मेरे इस कंटेंट को कमेंट करो, सवाल पूछो, भैया लाइक जरूर क्या करो, फोकट का होता है सब कुछ, पता नहीं तुम लोग फोकट का काम क्यों नहीं करते, किसी न किसी भाई बंधु को शेयर कर दिया करो, एंड अबव ऑल सब्सक्राइब कर दिया करो बेटा, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, कोई मतलब ऐसा काम नहीं है, आपको पता, अगर मैं कल कोई लेक्चर बनाऊंगा तो मैंने उसकी तैयारी आज से शुरू कर दी है। 10-12, 8-10 पन्ने का नोट्स होता है, उसको गूगल से निकालना, बुक से निकालना, नर्सिंग केयर को निकालना, तब आपके लिए एक समरी लेकर आना, गॉट द पॉइंट। तो कृपया आप भी मेहनत करिए और हमारी मेहनत पे भी रहम खाइए। थैंक यू।